नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं द वोल्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की मौत का सच क्या है? चुनाव ड्यूटी पर लगे शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए, उनकी मौत हुई और संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई 1600। और ये बेसिक शिक्षकों की संख्या है। पूरे शिक्षकों की संख्या जोड़ने से, माध्यमिक शिक्षक भी शामिल कर लेने से यह संख्या 2000 पार हो जाती है। लेकिन सरकार कह रही है कि सिर्फ तीन शिक्षक ही कोरोना से पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुए और मारे गए। ये अनबिलीवेबल है उन सब के लिए जिनके परिजन गए हैं, उन सब के लिए जिनके आसपास में लोकप्रिय शिक्षक की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये अविश्वसनीय है। हमने इस चर्चा में बड़ा पैनल रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। फिर भी मैं इस चर्चा में निराश नहीं करूंगा। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से ऑफिशियल वर्जन आपको दिखाऊंगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आप अपनी नजरों से समझ सकें। मैं अपने पैनल से आपको रूबरू करा रहा हूं। स्वागत है आप सबका। हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नीरज राय जी। विभिन्न चैनलों पर अपनी पार्टी की राय रखते हैं, मजबूती से रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता विनोद सिंह जी। देश के अलग अलग चैनलों पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे मौके पर जब कांग्रेस से बोलने वाले लोग नहीं होते थे, खुद कांग्रेस ने अपने लिए प्रतिबंधित कर रखा था लोगों को गोदी मीडिया बोलते हुए, तब भी विनोद सिंह ने वैसी तमाम जगहों पर अपनी पार्टी के लिए अपनी आवाज बुलंद की। हमारे साथ जुड़े हैं विजय कुमार बंधु जी, शिक्षक कर्मचारी संघ के नेता हैं। पेंशन भोगियों के लिए, पेंशन के लिए लड़ रहे हैं प्रदेश में, और ये हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच इस चर्चा में वो मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे ऋषि मिश्रा जी, जो देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले विजय कुमार बंधु जी, ये सवाल आपसे ही होगा। 3 मौत, शिक्षकों की संख्या 3 है जिनकी मौत हुई है कोरोना से, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार अभी आंकड़े लेके आई है, ये पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। और दुख इस बात का है कि सब कुछ सामने, आंखों के सामने हो रहा है। मीडिया में, पेपर में, सब जगह छप रहे हैं, हर जिले जिले में छप रहे हैं कि इन जिलों में इतने, इन जिलों में इतने। उसके बाद इसको धृष्टता कहें, झूठ का पुलिंदा कहें। विभाग के मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी, जो खुद एक शिक्षक रहे, मतलब ये और अफसोसजनक मेरे लिए है। ये पूरे शिक्षक के लिए अफसोसजनक है कि एक शिक्षक होते हुए शिक्षा मंत्री के रूप में सब कुछ खुली आंखों देखने के बाद भी कह रहे हैं कि 3 लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के आंकड़े में 3 लोग, वो जिस जिले में जाते हैं सिद्धार्थनगर से, उनके जिले में 18 लोग ऑन रिकॉर्ड। वो जिस विधानसभा से आते हैं, इटवा विधानसभा से, 4 लोग बाय नेम। कल भी मैंने एक चैनल पे बात बोली थी, और बाय नेम उनको 4 लोग उनके, और अपनी विधानसभा से शिक्षा मंत्री बेसिक होते हुए 4 लोग हैं। पूरे प्रदेश की लिस्ट निकाल के 3। ये सरासर शिक्षकों के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ ये अपमान किया जा रहा है। उस धरोहर, उत्तर प्रदेश की उस धरोहर को अपमानित किया जा रहा है जिसके दम पर प्रदेश और देश का निर्माण होता है। बहुत दुखद स्थिति है, और लगातार झूठ बोल रहे हैं। और तर्क क्या दे रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तर्क क्या दे रहे हैं कि कोरोना से नहीं हुई। अच्छा ठीक है भाई, कोरोना से नहीं हुई तो हुई किससे फिर? इस समय तो कोरोना ही चल रहा है ना। और पंचायत चुनाव कराया किसने? आपने कराया।
निर्वाणाच आयोग ने करवाया। जब वो ट्रेनिंग में गए, वो प्रशिक्षण में गए, वो मतदान कराने गए, वो मतगणना कराने गए, तो उनके साथ हुआ। हाँ, कोरोना का लक्षण दुनिया के वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें निर्वाचन आयोग, हमारे सरकार और हमारे द्विवेदी जी, विजय जी, आप दो कोरोना तीन समझ में आ गया। महत्वपूर्ण बात आपसे पता चली, दर्शकों को पता चली। एक तो शिक्षकों की मौत हुई है, ये तो सच्चाई है, हम सबने देखा है, हमारे पड़ोस में शिक्षक मरे हैं, खुद मंत्री जी के जिले में शिक्षक मरे हैं। विजय कुमार बंधु जी जानते हैं, अपने साथी शिक्षकों को जानते हैं, इनकी मौत से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अब फिर भी सरकार कह रही है कि मौत नहीं हुई है, 3 ही शिक्षक की मौत हुई है, तो ये माजरा क्या है, हम आपको सुनाते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी से हमारी बात हुई। हम चाहेंगे कि आप सब उस बातचीत को सुने। हेलो, हाँ प्रणाम सर, मैं टीवी पैनलिस्ट प्रेम कुमार बोल रहा हूँ। जी जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं सतीश द्विवेदी जी कि आप कह रहे हैं कि 3 लोग मारे गए हैं, 3 शिक्षक मारे गए हैं पंचायत ड्यूटी के दौरान, जबकि आंकड़ा 1621 का है, माध्यमिक शिक्षक संघ ये जारी कर रहा है। इसको आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं, उन दोनों बातों में अंतर है, उसको समझना चाहिए। जी, कोविड संक्रमण के कारण शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है, उसको हम नकार नहीं रहे हैं। जी, जी, कोविड संक्रमण ये महामारी है, सब अधिकांश लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जी, बेसिक शिक्षा परिवार के मुखिया के नाते मैंने भी बड़ी संख्या में अपने सदस्यों को खोया है, उसका मुझे दुख है। जी, उनके प्रति मेरे मन में उनके परिवारों के प्रति संवेदना है, और उसके जी, लिए विभाग को जो बन पड़ेगा, जो नियम है आश्रित को नौकरी देने का, अन्य सामूहिक बीमा आदि के भुगतान का, वो सब हम कर रहे हैं तत्परता से। ये जी, जो दावा था वो ये था शिक्षक संगठनों के लोगों का कि 1600 कुछ लोगों की मृत्यु पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई है। जी। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूटी के दौरान होने वाले मृत्यु को निर्धारित करना, उसकी जांच करना, मैं उसकी सूचना देना, जस्ट ये आपको हमारे क्लैरिटी के लिए ये टोकना चाहता हूँ हाँ कि पंचायत ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। नहीं, ड्यूटी के पंचायत कारण ड्यूटी हुई के है, दौरान कारण हुई है। कोरोना हाँ, उनका संक्रमित हुए कहना वो, और उनका इस कहना कारण है मौत हुई। नहीं, जी, ठीक है, वही बात है। जी, उनका कहना है कि पंचायत चुनाव के कारण संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हुई। जी, जी। तो लेकिन ऐसा कोई आप जानते हैं, इसमें मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि चुनाव कोई विभाग नहीं कराता। बेसिक शिक्षा विभाग तो बिल्कुल ही नहीं कराता है। बिल्कुल, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जरूर, जरूर। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि चुनाव के दौरान जिलाधिकारी होता है। जी, इसलिए चुनाव से संबंधित कोई भी अधिकृत सूचना राज्य निर्वाचन आयोग ही देता है। और जब जी। ये सूची सामने आई, उसके बाद जब उसकी जानकारी निर्वाचन आयोग से ली गई, तो निर्वाचन बस आयोग ने एक जिलाधिकारियों सवाल, के माध्यम महत्वपूर्ण सवाल है सर, हाँ, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हो रही थी। शिक्षक संघ की ओर से एक आंकड़ा 706 का दिया गया था। यूपी सरकार की ओर से भी वहां अदालत में मौजूदगी थी, लेकिन किसी ने उस आंकड़े को तब गलत नहीं बताया। अगर 706 का आंकड़ा सही है, तो हो सकता है कि आप 1621 पर आपत्ति करें कि ये नहीं है। तो वो 3 नहीं कैसे नहीं बदल गया? नहीं, आंकड़े घटते हैं क्या मौत के? कोर्ट में उस आंकड़े पर कोई राय देनी नहीं थी किसी को। कोर्ट में तो ये लोग गए थे कि इतने शिक्षकों की चुनाव के कारण मृत्यु हुई है, इसलिए मतगणना रोक दी जाए, वो अलग विषय है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, और लगातार कहूंगा कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय, कोई भी गाइडलाइन वो हम नहीं तय करते हैं। लेकिन ये सूची जब ये सामने मौत का आई, सवाल है सर, चुनाव का नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो चाह रहे हैं हम वही उत्तर दें, देखिए ये मुश्किल होती है। यही मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। हम सुन रहे हैं जी, इसीलिए बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने उनकी जो वर्तमान गाइडलाइन है, जी, उसके आधार पर ये सूचना हमको उपलब्ध कराई कि जी, आपके शिक्षकों की, 3 शिक्षकों की हमारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। लेकिन मैं आपको एक सूचना दे दूं, जी, आज ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक बैठक में ये निर्णय लिया है कि ये आदेश दिया है कि इस गाइडलाइन में संशोधन किया जाए, और जी, जो भी चुनाव ड्यूटी के कारण अगर कोई संक्रमित हुआ है और उसकी जांच की रिपोर्ट परिवार के पास है, तो जी। उसके लिए एक
जी अवधि तय की जाए, उस पर विचार किया जाए। ये अच्छी खबर जी, आपके माध्यम से मैं ये सबको बहुत देना चाह अच्छी रहा हूँ खबर कि आप बता रहे एक हैं बहुत ही सतीश द्विवेदी संवेदनशील जी। निर्णय उत्तर प्रदेश जी सरकार ने अभी लिया। जी, सतीश द्विवेदी जी, मंत्री जी, आप बहुत अच्छी खबर बता हमने जो रहे हैं। संख्या दी जी हमने जो संख्या दी थी वो वर्तमान गाइडलाइन के अनुरूप जो निर्वाचन आयोग ने हमको सूचना दी थी वो संख्या दी थी। जी जी, हमसे जुड़ने के लिए, द वोल्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी 3 बातें कह रहे थे। एक बात ये कह रहे थे कि ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उनको मिला है। वो कह रहे थे कि राज्य निर्वाचन आयोग का पदाधिकारी होते हैं डीएम, उनकी ओर से जो आंकड़े आए हैं वो ये संख्या 3 है। तो एक सुकून की बात होती है, चलिए सरकार जो बोल रही थी उससे पीछे हटती हुई दिख रही है, एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये तय किया है कि एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि ये सारे लोग जो जिनकी मौत हुई है वो आंकड़े सामने आए और जो भी संभव होगा वो मदद सरकार करने वाली है। ये 2 प्रमुख बात कहते हुए साथ में तीसरी बात वो कहते हैं कि शिक्षकों की मौत के आंकड़े को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, ये भी बात सही है। अब मैं इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए नीरज राय जी के पास आता हूं। नीरज राय जी, मंत्री जी की बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, मैं मंत्री जी की बातों को थोड़ा अभी दरकिनार करूंगा, क्योंकि थोड़ा उस पर पहले मैं जाना चाहूंगा पीछे। आपको याद होगा कि जब ये चुनाव कराया गया, जो कि हमारे यहाँ चुनाव कराना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन उस पर दलील सरकार की तरफ से दिया जाने लगा कि कोर्ट के आदेश पे चुनाव कराया गया। लेकिन कोर्ट का आदेश वहां भी आया था जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने आदेश दिया लॉकडाउन के लिए, और सरकार उसके अगेंस्ट में चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो चुनाव न कराने के पक्ष में होती सरकार तो उस प्रकरण को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी। अब दूसरा आइए, इस पूरे चुनाव को कोरोना के काल में संपन्न कराया गया, जिसका परिणाम क्या देखा जा रहा है कि 1300 कुछ किलोमीटर में देखा जाए तो गंगा में हजारों लाशों का पूरा जखीरा निकल के चलता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मौत का आंकड़ा बढ़ा। उस दौरान हम लोग मीडिया से तमाम अपने रिसोर्सेज से यह जानने लगे कि सैकड़ों से ऊपर प्रत्याशी मर गए कोरोना की वजह से। उसी दौरान एक मामला प्रदेश सरकार से ही आता है कि जो भी शिक्षक या चुनाव के दौरान ड्यूटी पे लगे हुए कर्मचारी हैं उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेकर ये बोला था कि उसे 50 लाख से नहीं, उस पे 1 करोड़ दिया जाए। या तो वो बातें गलत हैं जो हाई कोर्ट ने बोला, या तो इनकी बातों को हम सही माने कि सिर्फ 3, तो लगभग 30 करोड़ की आबादी में चुनाव के दौरान कैसे संभव है कि सिर्फ 3 नीरज ही राय जी, टीचर। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि जब मैंने उनसे प्रश्न किया, आपने सुना होगा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार की ओर से इस बात पर पक्ष रखा नहीं गया 706 मौत की आंकड़ों को लेकर के, कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। कहने का मतलब यह है कि ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं, ये कोर्ट में इस पर विचार नहीं हुआ, ये भी सरकार कह रही है। तो अब इस पर मैं प्रश्न उठाना चाहूंगा कि सरकार और उसके सिस्टम किस आधार पर इस आंकड़े को तैयार किया है। जहां तक कि मैं जान रहा हूं कि विजय बंधु जी और इनके जितने भी संगठन में लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो कोई बाहर से चलानी और आयातित लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो कि वेतन का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो इनका दिया हुआ आंकड़ा मैं नहीं समझता हूं कि सरकार के आंकड़े से गलत होगा। हाँ, इनका आंकड़ा न ले पाना, सरकार अपने आंकड़े पे लिपापोती करने का काम कर रही है। अब एक बताइए, उदाहरण कोई भी अपने गांव से, घर से अगर दिया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जो गंगा में अगर देखा जाए लाशों का तैरना, हमारे यहाँ भी मौतें हो रही है, एवरेज में 12 से 14 मौतें हैं। अगर सरकार को चाहे तो मैं बल्दियत के हिसाब से मौतों का आंकड़ा पिछले 1 से 1.5 महीने का दे सकता हूँ कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो मौत हो गई, क्योंकि इधर के डॉक्टरों के पास ऑक्सीजन नहीं है। हमारे गांव पे 1 लाख से ऊपर की आबादी है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना कि बिना जांच का। लेकिन सरकार ये सिद्ध कैसे करती कि मात्र 3 ही शिक्षक मरे हैं। अब ये सरकार एक चीज भूल रही है कि कल्याण सिंह की जब सरकार थी, शिक्षकों से शत्रुता का भाव रखना उनको सत्ता गंवाने से चुकाना पड़ा।
तो शिक्षकों के साथ आप स्वीकार तो करिए, गलती आपने अगर किया है, गलती हुई है, मौत हुई है, तो स्वीकार करिए, क्योंकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे भी साथ देखा जाए। मैं जाना तो चाह रहा था विनोद सिंह जी के पास, लेकिन हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इससे पहले भी वो कोशिश कर रहे थे हमसे जुड़ने के लिए, जुड़ नहीं पा रहे थे तकनीकी कारण से। तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच मौजूद हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर देवेंद्र प्रमुख जी से दर्शक अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। ये देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी, जनता कैसे विश्वास करे? आसपास में देख रहे हैं शिक्षक इतनी बड़ी संख्या में मरे हैं, चुनाव ड्यूटी में गए थे, संक्रमित हुए और उसके बाद बीमार हुए और मारे गए। तो क्या कहा जाए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मुझे लगता है देवेंद्र जी को थोड़ी देर से हमारी आवाज मिल रही है, तब तक हम विनोद सिंह जी के पास जाते हैं। विनोद जी, इस सवाल को कांग्रेस पार्टी किस रूप में लेकर के योगी सरकार के पास जाने वाली है? देखिए, ये शिक्षकों के साथ पूरी तरीके से अन्याय है, लेकिन सरकार ये अन्याय करने की आदी है। सरकार का ये स्वभाव बन चुका है और इनका ट्रैक ये बताता है कि हर लोगों की जान से जुड़ा मुद्दा हुआ हो, ये कोर्ट में भी बाकायदा बेखौफ होकर झूठ बोलने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की वस्तुस्थिति जानने के लिए जब केस गया तो माननीय न्यायालय ने कहा, इनकी साइट्स पे दिखाया जा रहा था कि अस्पताल में बेड खाली है, जिसका अर्थ है कि किसी को कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने कहा इस पर मिलाइए, पता करें अस्पताल में। उन्होंने अस्पताल को फोन मिलाया तो अस्पताल प्रशासन कह रहा है यहां पर कोई बेड खाली नहीं है। तो ये बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। तो ये हमको और आपको सबको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश और प्रदेश की ये बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। विनोद सिंह जी, आप जी अपनी बात जारी रखें कि कांग्रेस कैसे इस मुद्दे को, जो कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकार कर रही है, केवल 3 मौत बता रही है, आप इस मुद्दे को कैसे उठाने वाले हैं विनोद सिंह जी? देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार का गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद व्यवहार है, वक्तव्य है। कांग्रेस पार्टी चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे पलायन को विवश हमारा मजदूर भाई हो, सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, उनका स्वर बनने का काम कर रही है। और सरकार जो तानाशाही रवैये के तहत आंकड़ों की बाजीगरी करना इनके स्वभाव में है, उसको जनता के सामने ला रहे हैं और लोगों को सजग और सहायता देने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज बताइए कितनी विचित्र स्थिति है। एक शिक्षक हमारा अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते हुए जान दे देता है और उसकी गणना भी नहीं होती है, उसको छुपाने का काम किया जाता है। इसके पीछे मंशा क्या है? उसकी आपकी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, आपके बद से बदतर मैनेजमेंट की वजह से वो जान तो गंवा चुका, अब उसके प्रियजनों को, उसके परिवारजनों को कोई सहायता आर्थिक रूप से ना मिले, उसका भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, इसकी आपको जरा भी चिंता नहीं है। और आप केवल उत्तर प्रदेश में थेथरई कहा जाता है, इस मुद्दे पर भी थेथरई करने का काम कर रहे हैं। बताया उन्होंने, नीरज जी ने, हर जगह आंकड़ों के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। सरकार तो जनता की चुनी हुई होती है, जनता ने इस सरकार को चुना है, तो वो सरकार शिक्षकों के साथ इतना बेरहम क्यों होगी? क्या फायदा होगा उनको? आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो सरकार की नीतिगत नासमझी पर सवाल किए जाएंगे, सरकार की जवाबदेही बनेगी। उसको राजनीतिक लाभ और हानि के का गठजोड़ करते हुए यह वक्तव्य दिया जा रहा है, लेकिन जो पूरी तरीके से आधारहीन है और असंवेदनशील भी है। और उत्तर प्रदेश का यह स्वभाव नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का स्वभाव शिक्षकों का सम्मान करने वाला है। अगर शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान। जी, नीरज राय जी के पास जाना चाहता हूं। जी नीरज जी, आप इसमें क्या वजह देखते हैं? देखिए भैया, क्या वजह है कि जब सरकार आंकड़े छिपा रही है? जब झूठ और छद्म के बुनियाद पे अगर महल बनाने का काम किया जाएगा तो ऐसी स्थितियां हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। जैसे हम लोग बचपन में एक कहावत जानते थे और पढ़ते थे, 2 लाइनों का होता था, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन का।
कि अगर आपको अच्छा कार्य करके लाइन बढ़ाना है तो बड़ी वाले से ज्यादा बड़ा बनिए, अगर नहीं तो इतना बड़ी वाले को छोटी करते जाइए कि आप उससे बड़े हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही हो चुकी है कि ये काम करके आगे जाने की बात नहीं है। मैंने कहा कि आज अगर सबसे कोई ज्यादा प्रताड़ित है तो इनका कैडर प्रताड़ित है। शहरों में से लेकर कहीं भी देखा जाए तो इनके ही ज्यादा से ज्यादा लोग जो कैडर बेस बोले जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे शिक्षक हैं, जो वो बृहस्पति बोला जाता है। एक प्रकरण है, उस प्रकरण को इस पर नहीं डालना चाहूंगा, बृहस्पति का ही, गुरु का ही। तो अब शिक्षक ही हमारे समाज की धुरी होते हैं। हर चुनाव में शिक्षक को, कहीं भी सरकारी आयोजन होता है वहां पे शिक्षक का दुरुपयोग करते हैं लोग। सदुपयोग होना चाहिए। जब शिक्षक शहीद होते हैं, शिक्षक मरते हैं, तो उनके आंकड़ा को छुपा कर इससे फायदा क्या है सरकार को, मैं ये बताऊंगा। जो कि देश के पटल पर सरकार यह स्पष्ट करना चाहेगी कि कोरोना काल के इतने विभत्स महामारी में भी हमने चुनाव जो संपन्न कराया, उसमें सिर्फ 3 लोग हमारे शिक्षक मरे हैं, और इससे सरकार को 2 फायदा। उनका एक सफेद पोषपना जो है वो बरकरार रहेगा, और दूसरा ये जो मरने वाले हमारे शिक्षक हैं उनके परिवारजनों को मुआवजा के रूप में कुछ देना नहीं पड़ेगा, और सरकार का अपना कोष इनका अपने पास पड़ा रहेगा। कोरोना प्रबंधन। नीरज जी, मैं अब विजय कुमार बंधु जी से आपके उठाए गए बिंदु पर आना चाहता हूं। क्या विजय जी सिर्फ मुआवजा न देना पड़े, इस वजह से सरकार आंकड़ों को छिपा रही है? नहीं, देखिए उसमें 2 चीजें हैं। जैसे एक तो ये बात भी सही है नीरज जी ने जो कहा कि मुआवजा ना देना पड़े, एक बिल्कुल सवाल है। और ये हेडलाइन की सरकार है, हर दिन कोई हेडलाइन बने। हेडलाइन क्या बना कि शिक्षकों कर्मचारियों के लोगों को, मृतकों को 30 लाख रुपए दिया जाएगा। पब्लिक में क्या गया कि जो मरे शिक्षक उनको 30 लाख रुपए मिल गए। मिलेगा कितने को? 3 को। पब्लिक में क्या गया? 1 को। दूसरा है, मैं 1-2 गंभीर सवाल है जिस पर मैं आपसे रखना चाहता हूं आपके सामने बात। एक तो दुर्भाग्य, जो शिक्षक सब चीज की खुद करता है, उसके मरने की गणना सरकार नहीं कर रही। जनगणना, मतगणना, जो भी गणना आती है सब शिक्षकों को दिया जाता है, और उसकी गणना सरकार नहीं करे। इससे ज्यादा संवेदनहीनता क्या हो सकती है? दूसरा सवाल यह है कि देने की बात है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अभी जो लोग पेंशन के अंदर हैं उन्हें तो पुरानी पेंशन मिल जाता है, लेकिन जो नए आए हैं, एनपीएस के दायरे में आते हैं, उनको पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब एनपीएस में जो काटा जा रहा है पैसा, अगर उनको पुरानी पेंशन देते हैं तो एनपीएस का बहुत बड़ा फंड पैसा अपने पास रख लेंगे। मतलब मेरा पैसा जमा हुआ, अपने पास सरकार रखेगी, तो देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, देने का कोई बात नहीं है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे सरकार हो, इनके लिए शिक्षक और जनता से ज्यादा चुनाव था। हम सब लोगों ने, सारे संगठनों ने बार बार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा, सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, सबको लिखा। यहां तक आते आते हुआ चलो मतगणना रोक दो, लेकिन नहीं, चाहे जान चली जाए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितने की चली जाए, इनको चुनाव चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना, लोकतंत्र किसके लिए? लोग हैं तो तंत्र है, और जब लोग ही आप खत्म कर दोगे, तंत्र आप जीत भी लोगे तो क्या कर लोगे आप? और मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज जिन घरों में विजय कुमार जी, इस स्थिति में आप शिक्षक नेता हैं, इस स्थिति में आगे क्या स्टेप उठाने वाले हैं ताकि सरकार मजबूर हो और न्याय मिल सके शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए? आप शिक्षक कर्मचारी के नेता हैं, क्या करने वाले हैं आप? बिल्कुल, जैसे अभी कोरोना टाइम है और तमाम सारा सरकार का भी प्रतिबंध है और जान की भी प्रतिबंध है। इस परिस्थितियों में सरकार को बात पता है, और सरकार इसी को दे, माननीय प्रधानमंत्री ने शायद हमको लगता है सबको मंत्र दे दिया शासन करने का, आपदा में अवसर। तो अगर ऐसी स्थिति में हम करते तो जनता में जाएगी, देखो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए मर रहे हैं, सड़क जनता मर रही है, तो थोड़ा बिगड़ परिस्थितियां। लेकिन जैसे ही बात थोड़ी सी धीमी होगी, पूरे प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी। आप कह रहे हैं विजय जी, आप कह रहे हैं कि अगर आप आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं तो मुश्किलें जनता के लिए ही आएंगी। कोरोना का काल है, जनता को आपकी ओर से मदद मिलना जरूरी है, इसलिए यहां भी आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। अपने ही कॉज को, अपने ही लिए लड़ने के लिए जो आंदोलन होना चाहिए उसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं?
बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और उसके पीछे कारण है। हम देखो, हम सरकार से लड़ेंगे, सरकार हमारी है, हमने हमसे लड़ेंगे, लेकिन हम जनता की प्राथमिकता देंगे। आज जो डॉक्टर्स, आज जो नर्स, आज जो सफाई कर्मचारी जो ड्यूटियों में लगे हुए हैं, हम उनसे कहें कि आप छोड़ करके चल के आंदोलन करिए, शायद इस समय ये विजय कुमार बंधु जी, मैं आपको रोक रहा हूं, तो मैं वापस एक बार फिर विनोद सिंह जी के पास चलता हूं। विनोद सिंह जी, आपने विजय कुमार बंधु जी को सुना और आप देख रहे हैं कि कितनी विकट स्थिति है कि शिक्षक जान दे रहे हैं, वो दूसरों की गणना करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं, लेकिन उनकी लाशों को भी गिनने का हमारे पास सिस्टम नहीं है। जी, ये पूरी तरीके से निराशाजनक है और उत्तर प्रदेश की स्वभाव, उत्तर प्रदेश को इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा करेगी, शायद किसी भी कल्पना में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और सरकार को अब जो वास्तविक स्थिति है उसको स्वीकार करना चाहिए चुनौती के रूप में। देखिए, जब आप स्वीकार करेंगे तभी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ संकट ये वास्तविक स्थितियों को स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो केवल झूठ और जुमले की राजनीति करते हैं। लेकिन ये समय लोगों की जाने जा रही है, कुछ बचा नहीं है। आप पिछले 7 वर्षों से उनकी कल्पनाओं से, भविष्य की संभावनाओं से हर तरीके से खेलते हुए अब उनकी जान पर बनाई है। जान जाने के बाद भी आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो बताइए उनको कैसे लाभ मिलेगा, उनके परिवारजनों को कैसे आप राहत देने का काम करेंगे। ये आंकड़ों की बाजीगरी तुरंत बंद होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी से सरकार को उसके संवैधानिक राजनीतिक कर्तव्यों को निर्वहन के लिए विवश करने का काम करेगी, चेताने का काम करेगी। और हम ये जनता पर छोड़ते हैं और विजय कुमार जैसे जो लोग उनके बीच में उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ हैं, उनके साथ पूरी सहमति जताने का काम करते हैं। ये समय किसी पार्टी की बात करने का नहीं, एक मानव बनने का काम करना है और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए सारे गणित को, सारे फैक्ट्स को, सारे लाभ हानि को छोड़ के हमको अपने लोगों की, अपने प्रदेश, अपने देश के लोगों की सेवा करने के लिए आगे रहना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा सरकार नहीं कर पा रही है। नीरज जी, मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं, लेकिन आप इस पॉइंट पर फोकस रखें कि ये विपक्ष है, विपक्ष के लिए भी बहुत चुनौती का समय है। सत्ता पक्ष सीधे आंकड़ों से इनकार कर रहा है, मौत की संख्या से इनकार कर रहा है, शिक्षकों की मौत को मानने से इनकार कर रहा है। तो इसको साबित करने के लिए कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कौन कौन से कदम आप उठाने जा रहे हैं? या विपक्ष को उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे शिक्षक 2000 से ऊपर नहीं मरे हैं। मरे क्या, उनको शहीद बोलिए, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में सरकार की जो हठधर्मिता थी उसके खिलाफ ये लोग काम करते रहे। लेकिन आज जो है आंकड़ा, वर्तमान परिस्थिति में आंकड़े का कोई मतलब नहीं है। और रही बात राजनैतिक स्थिति पे, तो एक विपक्ष का, प्रदेश का प्रमुख होने के नाते मैं इतना तो जरूर आश्वस्त करूंगा तमाम कर्मचारी संगठन या उनके परिवार और उत्तर प्रदेश के जनता को कि इनके खिलाफ जो ये हठधर्मिता और ये नाना प्रकार के प्रपंचों का प्रयोग कर कर सत्ता का सुख भोगने का काम जो ये दम्भी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे, बशर्ते कि 24 तारीख का इंतजार है कि कोरोना नियम का भी अनुपालन करना है। 24 तारीख के बाद रणनीति के तहत मैं विजय बंधु भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि मेरी जहां जरूरत है आपकी इस लड़ाई में तन मन धन हर स्तर से मैं तैयार हूं करने के लिए, क्योंकि आंदोलन इस तरह से चलता है तो बिना दूल्हा की बारात हो जाएगी। अगर ये संगठन रहते हैं तो सभी विपक्ष। विजय कुमार बंधु जी, आप तो पूरी लिस्ट लेकर के खड़े हैं 1621 शिक्षकों की, और भी ये लिस्ट लंबा हो चुका है बल्कि। तो क्यों नहीं इन जो लोग मरे हैं, जो शिक्षक मरे हैं, उनके परिजनों को लेकर आप एक परेड ही मुख्यमंत्री जी के सामने कर दें कि देखिए ये कोरोना का पालन करते हुए ये परेड हम आपके सामने करा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल वो चीजें आगे की तैयारी है। और मैं आपसे कहना दूं, जो भी लिस्ट सबके सामने आई है ये सिर्फ बेसिक शिक्षा की है। अभी उसमें शिक्षा मित्र, उसमें अनुदेशक, उसमें डॉक्टर्स, उसमें नर्स और तमाम विभागों के लोग अभी उसमें नहीं हैं। ये तो एक विभाग के लोगों की लिस्ट है।
अभी अगर सारे विभागों की लिस्ट, जैसे अभी मैं आज नगर निगम की बात कर रहा हूँ, आज मेरे नेता से वहां बात हो रही थी, अभी 23 लोगों की लिस्ट जारी किया। अभी इंजीनियर संघ है, अभी उन्होंने अपने यहाँ से 20 लोगों को खोया है। अभी तो जब ये बढ़ेगी तो और बड़ी हो। और दूसरी बात जो एक और आ रही निकल करके, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि ये कोरोना से आप थोड़ा क्लियर कर दें, ये नगर निगम की या जो दूसरे आंकड़े इंजीनियर्स की हैं, क्या इन लोगों ने भी चुनाव ड्यूटी, पंचायत चुनाव ड्यूटी की थी? यस, इन लोग ड्यूटियां लगी थी। ये लोग कहीं आरओ, कहीं एआरओ, कहीं पीठासीन सब बनाए जाते हैं। तो इन मतलब आप ये कह रहे हैं विजय कुमार बंधु जी, अपने दर्शकों के सामने क्लियर मैं करता हूं कि पंचायत की चुनाव की ड्यूटी में केवल शिक्षक ही नहीं लगे थे, दूसरे कर्मचारी भी लगे थे, इंजीनियर भी लगे थे, अफसर भी लगे थे, और उनके भी आंकड़े आ रहे हैं, और वो आंकड़े बता रहे हैं विजय कुमार बंधु जी। जी, अभी उनके आंकड़े जब आएंगे तो ये और आगे ज्यादा जाएंगे। दूसरी बात जो बार बार सरकार इसको मना कर रही है, उसके पीछे जो टेक्निकल कारण मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शकों को भी पता होना चाहिए और अपने लोगों को। कह रहे कि घर से निकलते हुए और ड्यूटी करके घर पहुंचने के बीच में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो हम उसको मानेंगे। ठीक है, ये सरकार का तर्क है। मैं जानना चाहता हूँ, सरकार यहाँ पर नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कोरोना का सिम्टम दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं और हमारा निर्वाचन आयोग, हमारे मंत्री जी समझ गए। भाई कोई ट्रेनिंग लिया, गया, वहां से आया, 2 दिन 4 दिन बाद तो उसको सिम्टम समझ में आता है। उसके बाद विजय कुमार बंधु जी, अब से थोड़ी देर पहले जो मंत्री महोदय से मेरी बात हो रही थी, उसमें अपनी ओर से उन्होंने ये कहा था कि इस गाइडलाइन को हम बदलवाने की कोशिश करने जा रहे हैं, ये भरोसा उन्होंने दिलाया है द वोल्ट पर। एक बार और कहना चाहता हूँ मंत्री जी, आप कोरोना का जो गाइडलाइन बदल दीजिए, बदलिए ना बदलिए, आपको हम सब जनता मिलकर के सारे शिक्षक कर्मचारी बदलने जा रहे हैं, फैसला करने जा रहा है पूरे प्रदेश की जनता। ये आपके साथ होने जा रहा है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि इतनी बेहूदगी करने के बाद भी आप कल्पना कर, शिक्षक जगत जो पूरे समाज को दिशा देता है, देश को दिशा देता है, लोगों के घर में प्रकाश फैलाने का काम करता है, आज उसके घरों में अंधेरा छाया हुआ। और मैं इस बात को इसलिए बार बार कर रहा हूं, जिन घरों में घटनाएं हुई हैं, कोई ऐसे एज के लोग हमारे साथ, हमारा जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर एकदम नई एज का, अभी मुश्किल से 28 साल का, अब 28 साल की एज में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, इतनी लंबी लाइफ, कल्पना करें कि क्या हो गया। और उसके बाद आप इस तरह बयानबाजी करके, जो लोग उस परिवार में जीवित है, ये बात सुन करके सरकार की, उनको डिस्टर्ब होता जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है। मेरे पति ने, मेरा बेटा ने, मेरे भाई ने, मेरे पापा ने जान दे दिया और हमें कहा जा रहा नहीं, इसमें कोई जान ही नहीं गई है। ये कितनी बेशर्मी की बात है। ये बहुत पीड़ा हो रही है ये सुनकर के। मैं कहता हूं सरकार से देश के लोगों को ये पीड़ा होगी। 1 करोड़ सहायता राशि तत्काल दी जाए, एक परिवार को नौकरी दिया जाए, उनके बच्चों की शिक्षा पर जो खर्च आए उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। हम सिर्फ सरकार टैक्स देने के लिए नहीं बनाए हैं, हमारे ऊपर कोई संकट है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले। सरकार क्या गार्जियन होती है, जैसे घर में गार्जियन होते उसे प्रदेश और देश के गार्जियन होते, और गार्जियन प्रदेश की मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश सरकार है, जिम्मेदारी शिक्षा के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे पास अब वक्त कम बच रहा है। विनोद सिंह जी, मैं आपसे अब आखिरी सवाल लेता हूं, उसके बाद वक्त बहुत कम है, आप संक्षेप में ही जवाब देंगे। विनोद सिंह जी, आप देख रहे हैं कि शिक्षक असहाय हैं, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, विपक्ष अपने अपने कारणों से मजबूर है कि लाचार है, पता नहीं, लेकिन सरकार की हिम्मत और उसका दुस्साहस इतना है कि मौत को भी वह नकार रही है। तो क्या जनता किस ओर देखेगी आगे? देखिए, हमारी पूरी सहानुभूति शहीद शिक्षकों के साथ है और सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं आपके इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सरकार अब हठधर्मिता छोड़ के अपनी गलतियों को सुधार करते हुए उनके परिवारजनों को न्याय देने का काम करे, उचित सम्मान देने का काम करे। और जो विजय जी जैसे लोग सेवा करते हुए जो मांग कर रहे हैं, वो मांग 100% जायज है, उसको अविलंब उसको पूरा करने का काम किया जाए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी फिर उनकी लड़ाई आगे तक लड़ेगी और सरकार की मनमर्जी तानाशाही कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगी। ये अगर भ्रम में है कि सरकार में कुछ भी करेंगे तो असंवेदनशील, असंवैधानिक तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार चल नहीं पाएगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए नीरज राय जी, विजय कुमार बंधु जी, विनोद सिंह जी, देवेंद्र प्रमुख जी जो जुड़े भी और अपनी बात नहीं रख पाए, और ऋषि मिश्रा जी ने भी लगातार कोशिश की कि वो इस
हमारी चर्चा से जुड़े वो भी नहीं जुड़ पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आज जो बातें खुलकर सामने आई हैं वो ये हैं कि शिक्षक लगातार उनकी मौत हुई पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के कारण। वो कोरोना से संक्रमित हुए, बीमार हुए, मरे, लेकिन सरकार के पास जो गाइडलाइन है, नियम है, उसके मुताबिक ड्यूटी के दौरान मौत का मतलब उन्हीं 24 घंटे के दौरान जो मौत होती है उसको ही उन्होंने दर्ज किया। सिर्फ 3 की संख्या बताई गई। ये गाइडलाइन इस समाज के प्रति, इस शिक्षकों के प्रति एक कड़ा तमाचा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी गाइडलाइन को बदलेगी, सरकार मानवीय संवेदना को समझेगी, शिक्षकों को मुआवजा देगी और जिन शिक्षकों की मौत हुई है उस पर माफी मांगेगी। इस चर्चा को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। आगे भी अलग अलग विषयों के साथ हम आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।